नमस्कार, द सच इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। महाराष्ट्र में बगावत के पीछे कौन है, यह लगभग इशारों इशारों में सबको पता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने कहा था वह एक राष्ट्रीय पार्टी है, एक महाशक्ति है जिसने पाकिस्तान को हरा दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने जो भी फैसला लिया है वह ऐतिहासिक है और जब भी हमें जरूरत होगी वो मौजूद होंगे। एकनाथ शिंदे का यह बयान बहुत कुछ कहता है और बहुत कुछ इशारा भी कर रहा था कि उनकी बगावत में सिर्फ उनकी ताकत नहीं है बल्कि एक महाशक्ति उनके पीछे है और इसी महाशक्ति के भरोसे दूसरे विधायक गुवाहाटी पहुंचे। अब यह साफ हो गया है कि यह महाशक्ति कोई और नहीं बल्कि बीजेपी ही है और पूरी बगावत को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है और वो ये कि बीजेपी के चाणक्य अमित शाह इस बार ऑपरेशन लोटस की कमान संभाल रहे हैं। शिवसेना ने अभी तक इस बात का अंदाजा भी नहीं लगाया था कि अमित शाह महाराष्ट्र में उनकी सरकार को गिराने की कोशिश में जुटे हैं। देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह के बीच क्या पक रहा है, यह बात उद्धव सरकार को समझ नहीं आई है। शिवसेना में जब बगावत हुई तो माना गया कि इसके पीछे देवेंद्र फडणवीस का हाथ है। फडणवीस और अमित शाह के संबंध बहुत अच्छे नहीं बताए जाते थे। ऐसे में यह भी दावा हो रहा था कि अमित शाह इस बगावत से खुश नहीं है। शिवसेना नेता यह मान रहे थे कि अमित शाह का इस बगावत से ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन अब शिवसेना नेताओं की सोच बदलने लगी है। वो ये समझ गए हैं कि यह पूरा खेल अमित शाह का खेला गया है और इस बार खेल में उद्धव के साथ शरद पवार भी फंस गए हैं। तभी पवार ने उद्धव से सवाल किया कि इतनी बड़ी बगावत हो गई और आपको पता तक नहीं चला। जो विधायक सूरत गए थे वो अचानक हुआ है, लेकिन जो विधायक इसके बाद मातोश्री में हुई बैठक में शामिल हुए थे वो कैसे गुवाहाटी पहुंच गए? पवार की बातों का उद्धव के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन अब इसके जवाब मिलने लगे हैं। शिंदे ने जिस महाशक्ति यानी बीजेपी का जिक्र किया था उसकी मदद से ही मातोश्री से निकलकर शिवसेना विधायक गुवाहाटी पहुंचे और यह संख्या अभी भी बढ़ती जा रही है। इस बीच अब जो खबर सामने आई उससे इस बात पर मुहर लगा दी गई है कि ऑपरेशन लोटस की कमान देवेंद्र फडणवीस के हाथ में नहीं बल्कि अमित शाह के हाथों में है और इसका पहला सबूत मिला है। शिंदे ने जैसे ही केंद्र सरकार से मांग की कि उनके विधायकों को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए तो तुरंत ही शिंदे कैंप के 15 विधायकों को Y+ सुरक्षा उपलब्ध करा दी गई, जिसमें उनके परिजनों को भी शामिल किया गया है। इससे पहले शुक्रवार की रात वडोदरा पूरे मामले में केंद्र में आ गया। वडोदरा का जो एयरपोर्ट रात के समय बंद रहता है वो शुक्रवार की पूरी रात खुला रहा। इस दौरान वहां 4 चार्टर्ड फ्लाइट लैंड करने की जानकारी सामने आई। एक फ्लाइट से देवेंद्र फडणवीस आए थे जबकि बाकी की 3 में शिंदे कैंप के विधायक थे। दावा किया जा रहा है कि इनकी संख्या 1 दर्जन से भी ज्यादा थी। शुक्रवार की रात 11:40 मिनट, 12:30 मिनट और 3 बजे और सुबह 4:30 बजे उड़ान भरने का दावा किया जा रहा है। इस दौरान वडोदरा के सर्किट हाउस में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रुके हुए थे। वहीं शिंदे और उनके गुट के विधायकों के साथ अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस की बैठक के दावे हो रहे हैं। यह बैठक करीब 1 घंटे तक चली। इसके बाद सभी लोग लौट गए। इस घटना के बाद महाराष्ट्र का राजभवन भी सक्रिय हो गया है, जिसने शिवसेना के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है और हरीश साल्वे बागियों की ओर से पैरवी करने उतरे हैं। साल्वे को वैसे तो प्रोफेशनल लॉयर माना जाता है, लेकिन उनके संबंध पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ काफी घनिष्ठ हैं और यह दावा पहले से ही किया जा रहा था कि शिंदे गुट जब सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो साल्वे ही उनका केस लड़ेंगे। ये कुछ इशारे हैं जो बता रहे हैं कि इस पूरे गुणा गणित के पीछे, इस पूरे महाराष्ट्र के क्राइसिस के पीछे अमित शाह का हाथ है। अमित शाह जो कि चाणक्य कहे जाते हैं और दूसरी तरफ शरद पवार को भी चाणक्य कहते हैं, तो 2 चाणक्य आमने सामने हैं। उद्धव ठाकरे पूरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से तिकड़म पूरा भिड़ाया गया था, किस तरीके से रातों रात विधायक इधर से उधर शिफ्ट हो जाते हैं, पहले सूरत शिफ्ट होते हैं, सूरत के बाद फिर वो असम के गुवाहाटी शिफ्ट हो जाते हैं और उसके बाद लगातार एकनाथ शिंदे कहते हैं कि उनके पास एक महाशक्ति है और उस महाशक्ति ने हमें बधाई दी है कि तुमने एक नेक काम किया है, अच्छा काम किया है, कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो बताना। ये सीधे तौर पर यह बताने और समझाने की कोशिश थी कि भारतीय जनता पार्टी तुम्हारे साथ खड़ी है। नाम भले ही एकनाथ शिंदे ने नहीं लिया, लेकिन इशारा कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का फुल सपोर्ट उनके पास है और अब गणित भिड़ाई जा रही है। आगे क्या कुछ होगा, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, वो साफ तौर पे सामने आ जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी यह जरूर कहा जा सकता है कि महाविकास आघाड़ी सरकार का संकट खत्म नहीं हुआ है, संकट और बढ़ता जा रहा है।
तो द सच इंडिया को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार।